महाराज मनु की बेटी प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ। प्रसूति और दक्ष से 60 कन्याओं ने जन्म लिया। दक्ष और प्रसूति की सबसे छोटी बेटी, जिनका नाम था सती, जो भगवान शंकर को ब्याही गई। भागवत जी में सती चरित्र की पावन कथा का वर्णन व्यास जी करते हैं। ब्रह्मा जी ने दक्ष को आदेश दिया। दक्ष कौन है? ब्रह्मा जी के बेटे हैं। ब्रह्मा जी ने दक्ष को आदेश दिया कि तपस्या करके जगदम्बा को पुत्री के रूप में पालो, प्राप्त कर लो। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानी, खूब भगवती की आराधना की, और जब आराधना की तो भगवती दक्ष के घर में पुत्री के रूप में आ गई। दक्ष ने बेटी का नाम रखा सती। सती का मतलब होता है सत्य के मार्ग पर चलने वाली देवी। और जो दक्ष की बेटी सती है, वो बचपन से भगवान शंकर की परम भक्त है। और यहां सती के पिता जो दक्ष हैं, वो भगवान शंकर के घोर विरोधी है। भगवान शंकर को दक्ष पसंद नहीं, मतलब दक्ष को भगवान शंकर पसंद नहीं है। दक्ष वैष्णव है। वैष्णव मतलब विष्णु भक्त है। यहां दक्ष की बेटी सती छोटी सी उम्र में, 5-6 वर्ष की उम्र, जो बच्चों की खेलने कूदने की उम्र है, उस उम्र में सती सुबह सुबह उठ के गंगा जी के किनारे पहुंचती हैं। भगवान शंकर का पार्थिव पूजन, मिट्टी की मूर्ति, बालू की मूर्ति बना के उसका पूजन करती हैं। भगवान शंकर का अभिषेक करती हैं, बिल्वपत्र, समीपत्र इत्यादि समर्पित करती हैं। और सती ने भगवान शंकर की खूब तपस्या की। इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या की कि एक दिन तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर सती के सामने प्रकट हो गए। भगवान शंकर जब प्रकट हुए और सती ने भगवान शंकर को जब अपने सामने देखा, तो सती का सिर झुक गया और इतने आंसू गिरे, इतने आंसू गिरे खुशी में कि सती के आंसुओं से भगवान शंकर के पैर धुल गए। भगवान शंकर ने सती को अपने दोनों हाथों से उठा के खड़ा किया और पूछा कि देवी, तुमने इतनी कठोर तपस्या क्यों की? भगवान शंकर जानते हैं कि सती चाहती क्या है, फिर भी भगवान शंकर ने पूछा। सती ने उत्तर नहीं दिया और सती हाथ जोड़ के कहती है कि महादेव, मैं क्या चाहती हूं वो आप अच्छे से जानते हैं। तब भगवान शंकर ने खुद कह दिया कि हे देवी, आप मेरी पत्नी बनके मुझ पे कृपा करो। निश्चित समय पर ब्रह्मा आदि देवता भगवान शंकर और सती के विवाह का प्रस्ताव लेके प्रजापति दक्ष के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने दक्ष से कहा कि भगवान शंकर और सती का विवाह करा दो, पर दक्ष तो दक्ष भगवान शंकर को पसंद नहीं करता, तो कैसे अपनी सबसे प्रिय बेटी का विवाह करा दे। मना कर दिया। अपने पिता की बात नहीं मानी। उस समय स्वयं श्री हरि नारायण प्रकट हुए और श्री हरि नारायण ने दक्ष को आज्ञा दी कि सती का विवाह भगवान शंकर के साथ कराओ। अपने स्वामी के आदेश को मान करके, ना चाहते हुए प्रजापति दक्ष ने अपनी बेटी का विवाह भगवान शंकर के साथ करा दिया। माता पिता से विदा होकर के सती अपने पति के धाम कैलाश पर्वत को चली आई। कैलाश पर्वत पर नित्य साधु संत एकत्रित होकर भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, कभी कथा सुनते हैं और कभी कथा सुनाते हैं।